नमस्कार, आदाब। मैं हूं एस सत्थर और आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्स। पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिएगा। अगर बेल आइकन आपने क्लिक नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। स्वागत है न्यूज़ फोर्स में। सबसे पहले धन्यवाद। आज जो तीनों कृषि बिल को जो वापस लिया है, जो कानून बनाया था प्रधानमंत्री मोदी ने, तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? मोदी जी की हार, किसानों की जीत या लोकतंत्र की जीत, या यूपी इलेक्शन को देखते हुए वापस लिया गया है मजबूरी में? किस तरह से आप देख रहे हैं? सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? मुझे तो लगता है कि ये किसानों की बड़ी जीत है, लोकतंत्र की बड़ी जीत है और घमंडी तानाशाह शासक मोदी जी के निजाम की एक ज़बरदस्त हार है। वो बात मैं इसलिए कहता हूँ कि मोदी जी की पूरी सरकार ने, पूरे निजाम ने, गोदी मीडिया ने, इनके सारे संगठनों ने, इनके सारे खरीदे हुए बाज़ार में बिकने वाले तमाम हस्तियों ने इस किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। इन लोगों ने दमन के जितने रूप हो सकते हैं उन सारे रूपों के जरिए आंदोलन को दबा देने, कुचल देने की पूरी कोशिश की। यहाँ तक कि देश के किसान आंदोलन को देशद्रोही बताया गया, देश के अन्नदाता को खालिस्तानी बताया गया, आतंकवादी बताया गया, किसान विरोधी बताया गया। और इस तरह से जब चारों तरफ से किसान तमाम चीज़ों को झेलते हुए किसान डटे रहे, किसान अड़े रहे कि हम खेती किसानी को किसी भी स्थिति में हम अंबानी अडानी के हाथों में नहीं जाने देंगे। लोग डटे रहे, लोग अड़े रहे। 700 से ज़्यादा लोगों ने शहादतें दी हैं, अपने जानों को आहुति दी है, लोगों ने कुर्बानी दी है। फिर भी लोग डटे रहे, अड़े रहे और लोगों ने कहा था कि जब तक तीनों कृषि कानून की वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी। अब या तो मोदी को जाना होगा या नहीं तो कृषि कानून को, किसान विरोधी कृषि कानून को, तीनों कानून को वापस लेना पड़ेगा। ये जो भारत में एक बड़ा ऐतिहासिक संघर्ष हुआ है, मैं मानता हूँ कि आज़ादी के आंदोलन के बाद जो चंपारण सत्याग्रह से किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था और देश में बड़े बड़े किसान आंदोलन हुए, तेलंगाना का आंदोलन हुआ, तेभागा का आंदोलन हुआ, सरदार पटेल के नेतृत्व में गुजरात में आंदोलन हुआ, मोपला विद्रोह केरला में हुआ, शाहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में बिहार में प्रचंड किसान आंदोलन हुआ। ये जो किसान आंदोलन का इतिहास हमारे देश में निर्मित हुआ था, उस इतिहास को और भी स्वर्णिम शिखर तक पहुंचाने का काम इस किसान आंदोलन ने किया है। और किसान आंदोलन ने सत्ता की औकात को, सत्ता के दमन के औजार को एक छुटलाने का काम किया है, उसको तुच्छ करार देने का काम किया है। और सचमुच में आज सत्ता को पीछे हटना पड़ा है, सत्ता को झुकना पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी को देश के लोगों से माफ़ी मांगनी पड़ी है। तो ये किसान आंदोलन की बड़ी जीत है, लोकतंत्र की बड़ी जीत है। और प्रधानमंत्री ने आज अनाउंस किया कि हम देश की जनता से माफ़ी मांगते हैं। प्रधानमंत्री ने आज अनाउंस किया कि हम तीनों कृषि कानून को वापस लेंगे, आप घर जाइए। लेकिन किसानों ने ठीक ही कहा है। किसानों ने कहा है कि आप तीनों कृषि कानून को निरस्त करने का निर्णय, पार्लियामेंट का स्पेशल सत्र बुलाइए, वहाँ निरस्त करिए, तभी हम घर वापस जाएंगे। किसानों ने इस बात को भी कहा है कि आप जो प्रस्तावित बिजली विधेयक है उसको वापस लीजिए। किसानों ने यह भी कहा है कि वार्ता के क्रम में बात यहीं अड़ गई थी कि एमएसपी गारंटी कानून बनेगा, उसको वापस लाइए। ये सब कुछ लाइएगा तब आंदोलन वापस होगा। आंदोलन जारी है और आंदोलन जारी रहेगा। ये किसान आंदोलन का जो तेवर है, हम उस तेवर को सलाम करते हैं। क्या ये जो अभी उन्होंने वापस लिया है, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप खुद एक नेता हैं, तो आप मुझे बताइए कि यूपी इलेक्शन में इसका कुछ फ़र्क पड़ेगा वापस होने के बाद इस कानून को? देखिए, मुझे तो लगता है कि देश की जनता ने इनको एक ग्रीन सिग्नल दे दिया, रेड सिग्नल इनको दे दिया। वो आप बंगाल से नहीं उनको बड़ा झटका लगा, 440 वोल्ट का झटका उनको लगा। और हिमाचल के चुनाव ने तो 11,000 वोल्ट का उनको झटका दे दिया। और अब यूपी में जो माहौल बन रहा था, खास करके अजय मिश्रा को यदि मंत्रिमंडल से नहीं हटाते हैं
और ये जो किसानों की वहाँ किसानों को रौंदने वाला, किसानों पर गाड़ियाँ रौंद करके चलाने वाला, उसको आप मंत्रिमंडल में रखे हुए हो। इसलिए आपको समग्रता में देश की जनता के सामने झुकना पड़ेगा। इसलिए आप यदि चाहते हो कि हम कुछ करके हम यूपी का बेड़ा पार कर लेंगे, तो उनके ही मेघालय के गवर्नर हैं, मेघालय के जो गवर्नर हैं, उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि आपने बहुत देर कर दी, आपने किसानों की आवाज़ को नहीं सुनी, आपने किसानों पर गाड़ियाँ दौड़वाई हैं। इसलिए भाजपा के लिए यूपी की जो नैया है वो पार करना बहुत कठिन है। और इस आंदोलन से तो किसानों में और आक्रामकता बढ़ी है। और किसानों के लिए सबसे महंगाई का सवाल, सबसे बड़ा सवाल किसानों का सवाल है। वो आप समझिए 100 रुपये डीजल खरीद रहा है, वो दुगुना त्योना कीमत पर खाद खरीद रहा है, पेस्टिसाइड्स खरीद रहा है, बाज़ार में उसका सामान बिक नहीं रहा है। ये जो महंगाई का जो सवाल है, बेकारी उसी के बच्चे हैं, BA पास, MA पास ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो इन सारे जो सवाल हैं और लोकतंत्र पर जो बड़ा हमला है, आपने कंगना रनावत के जरिए देश के इतिहास पर काली पोतने का काम किया है, देश के इतिहास पर कीचड़ उछालने का काम किया है। और आज तक एक भाजपा का मंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है कि उसके पद्मश्री वापस लेने की बात करेंगे। हमारे देश के इतिहास के साथ, हमारे देश के शहीदों के साथ, हमारे देश के आज़ादी के 200 वर्षों के संघर्षों के साथ जो आदमी गद्दारी करेगा वो देशभक्त नहीं हो सकता है, वो देश की आवाज़ नहीं हो सकता है। जी, कंगना रनावत ने जो है कहा कि जैसे कि आज़ादी भीख में मिली, ये अपने आप में इससे बड़ा अपमान, हालांकि इस शब्द को मैं दोहराना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि इसमें हज़ारों शहीदों, लाखों शहीदों का उसमें खून शामिल है इस मिट्टी के लिए। इससे पहले एक बीजेपी की नेता ने ये कहा था कि 99 साल के लीज पे मिला है आज़ादी जो है। फिर उसके बाद जो है अजीत डोभाल हमारे NSA का जो आता है कि सिविल सोसाइटी में अब जो अगली जो जंग होगी वो सिविल सोसाइटी को लेकर होगी। अब बताइए कि कोई भी कानून जो बनता है वो सिविल सोसाइटी के लिए बनता है, लोगों के लिए बनता है, देश के लिए बनता है, ना कि कानून के लिए लोग होते हैं। तो क्या कानून से ऊपर ये सारी चीज़ें हो रही हैं? तो किस तरह से आप देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को, इन सारे सवाल को आप एक नज़र से देख पा रहे हैं या अलग अलग है ये मसला? नहीं, मैं तो मानता हूँ हम लोगों की बहुत साफ समझदारी है कि ये जो मौजूदा निज़ाम है ये फांसीवादी निज़ाम है। और वो इनके सारे लोगों के जो बयान हैं वो एकीकृत रूप में एक ही बयान है कि भारत में हमको लोकतंत्र नहीं चाहिए, भारत में हमको संवैधानिक राज नहीं चाहिए, भारत में नागरिक स्वतंत्रता हमको नहीं चाहिए, भारत में दलितों, गरीबों, आदिवासियों, महिलाओं, छात्रों, नौजवानों, किसानों के अधिकार नहीं चाहिए। एक निरंकुश तानाशाही की व्यवस्था वो चलाना चाहते हैं और एक पुलिस स्टेट, एक सैनिक स्टेट वो देश के ऊपर थोपना चाहते हैं। माइनॉरिटीज़ को देश से निकालना चाहते हैं, देश के भीतर उनको हिकारत की दृष्टि वाला माहौल वो पैदा करना चाहते हैं। ये जो एक संपूर्ण एजेंडा है, मुझे खुशी है कि धीरे धीरे हिंदुस्तान में लोगों ने उनके असली मंसूबा को पहचानना शुरू कर लिया है। और देश के नौजवानों से लेकर के महिलाओं, छात्रों, नौजवानों, दलितों, आदिवासियों के बीच में अब ये एक समझदारी बन रही है कि मौजूदा जो निज़ाम है, ये जो हमारे संघर्षों का इतिहास है, आज़ादी के आंदोलन का इतिहास है, उन मूल्यों को, उन सपनों को रौंदने का काम करने वाली ये सरकार है। इस सरकार के ज़रिए हिंदुस्तान आगे नहीं जाएगा। कहाँ तो हम सोचते थे कि हम अमेरिका का बराबरी करेंगे, कहाँ तो हम सोचते थे कि हम चीन का मुकाबला करेंगे, आर्थिक प्रगति के मामले में हम एक शिखर पर पहुँचेंगे, लेकिन भारत भूखरों का देश बन गया है, बेरोजगारों का देश बन गया है, यातनाओं का देश बन गया है, फ्रीडम ऑफ प्रेस के मामले में हिंदुस्तान रसातल पर चला गया है। ये जो दमन और यातना का जो प्रदेश हिंदुस्तान बनाने की जो बात है, जहाँ जबकि हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत का जो संविधान है, वो भारत का संविधान राइट टू एक्सप्रेशन को सबसे ज़्यादा तवज्जो देता है। भारत का संविधान ये फंडामेंटल राइट्स को सबसे ऊपर समझता है, राइट टू लाइफ को सर्वोपरि मानता है। लेकिन उन तमाम जो संविधान के जो हमारे एसेट्स हैं, उन तमाम मूल्यों को ये सरकार रौंदने का काम कर रही है। इसलिए वो जो संपूर्ण बयानात हैं तमाम लोगों के, वो एक एकल ही बयान हैं और ये दरअसल चाहते हैं कि एक तानाशाही वाली व्यवस्था हिंदुस्तान पर थोप दिया जाए, जिसमें दूसरे विचार के डिसेंट का कोई जगह नहीं होगा, प्रोटेस्ट के लिए कोई जगह नहीं होगा, अपनी बात रखने के लिए कोई जगह नहीं होगी। ये एक ऐसा निज़ाम बनाना चाहते हैं जो निज़ाम हिंदुस्तान के लोगों को कहीं से भी
एक प्रॉस्पेरस डेमोक्रेटिक इंडिया बनाने का जो सपना था शहीद आजम भगत सिंह से लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर तक, उस सपने के साथ ये गद्दारी कर रहे हैं। संविधान में भारत है, आप लोग हमेशा हिंदुस्तान हिंदुस्तान क्यों करते हैं? क्योंकि संवैधानिक नाम, क्योंकि संविधान के मानने वाले हैं, तो कम से कम भारत तो नाम लें या इंडिया नाम लें। नहीं, ये कोई बात नहीं है। वो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान का मतलब हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है। इसको ये लोग हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है। और ये माने वो एक ऐतिहासिक प्रक्रिया में हमारे देश में गंगा जमनी तहजीब, इंडो पर्शियन कल्चर का जो डेवलपमेंट हुआ, इस पूरी प्रक्रिया में आप ये लोग बात बोलते हैं, हिंदू की बात बोलते हैं। हम बीइंग आई हैव बोर्न इन हिंदू फैमिली, लेकिन हम लोगों ने पूरे इतिहास में चीज़ों को देखा है। आप वेद पढ़ जाइए, उपनिषद पढ़ जाइए, आप आरण्यक पढ़ जाइए, जितने हमारे गीता पढ़ जाइए, महाभारत पढ़ जाइए, कहीं आपको हिंदू शब्द नहीं दिखेगा। ये भारत एक बहुरंगी देश है, भारत की बहुरंगी तस्वीर है। ये इंद्रधनुष छटा भारत में है। भारत के अनेकों नाम है, आर्यावर्त भी भारत का नाम है, भारत भी भारत का नाम है, इंडिया भी भारत का नाम है। दो ही वर्ड है, इंडिया दैट इज भारत जी, ये है। इसलिए हम भारत बोलते हैं, हम भारत के लोग। लेकिन हमारी जो विविधता है, धर्म की विविधता है, भाषा की विविधता है, कलर्स की विविधता है, क्षेत्र की विविधता है, संस्कृति की व्यवस्था है, खान पान की विविधता है, वो ओढ़ने पढ़ने लिखने की भी जो विविधता है, ये सब कुछ जो है, यही तो हिंदुस्तान को, सारे जहाँ से हिंदुस्तान हमारा ये एक सपना बनाता है। हम उस सपने में को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कि अल्पसंख्यक के जो मुद्दे रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस आंदोलन की जीत के बाद से दलित मूवमेंट हो या जो अल्पसंख्यक के मुद्दों का जो इशू है, जिस तरह से लिंचिंग हो रही है, तो क्या विधानसभा में आपकी पार्टी सवाल उठाएगी कि दंगों के खिलाफ में यहाँ पे कानून बने बिहार के अंदर में कम से कम, क्योंकि 12 विधायक है आपके? नहीं, बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि ये भारत का जो संविधान है, वो संविधान जो है माने माइनॉरिटीज़ को पूरी डिग्निटी देता है, इक्वल राइट्स देता है, इक्वल रिस्पेक्ट देता है। और ये भारत के संविधान उस प्रक्रिया से उभर करके सामने आया है। और ये हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया के किसी लोकतंत्र का बैरोमीटर होता है, थर्मामीटर होता है कि उस समाज में माइनॉरिटीज़ की क्या स्थिति है। तो भारत में लोकतंत्र को यदि हमको प्रॉस्पर करना है, मजबूत करना है, तो माइनॉरिटीज़ के पक्ष में पूरे समाज को खड़ा होना पड़ेगा। हमारा समाज आप देखिए, आप तो गांव के लोग हैं। एक ब्राह्मणों की बड़ी बस्ती में, यादवों की बड़ी बस्ती में एक घर नाई रहता रहा है, एक घर बढ़ई रहता रहा है, एक घर कुम्हार रहता रहा है, लेकिन पूरे समाज में एक संस्कृति ऐसी रही है कि उसकी सुरक्षा प्रदान करना है, उसके साथ एक दोस्ताना रिश्ता करना है। ये हमारा समाज। सर, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन कभी भी इस देश में किसी हिंदू ने मुसलमान को नहीं मारा या किसी मुसलमान ने हिंदू को नहीं मारा है तो राजनीति ने। आप भी समझते हैं, चीज़ों को हम भी जानते हैं भारत के इतिहास में। लेकिन तो क्या इसके लिए कानून बनाने में क्या दिक्कत है आप लोगों को? कानून देखिए, क्यों नहीं आप लोग आवाज़ उठाते? ये लोग देखिए, कानून के नाम पर ये लोग दूसरी खेती करना चाहते हैं। आज के दौर में कानून के नाम पर दूसरी खेती करना चाहते हैं। हम तो ये जो भी सांप्रदायिक दंगे हैं, उन सांप्रदायिक दंगों पर कठोर से कठोर कदम राज्य उठाए, हम इसके पक्ष में हैं। इसके लिए मुकम्मल कानून भी बने, हम इसके पक्ष में हैं। लेकिन सबसे जो डेंजरस बात है कि सत्ता, सरकार और प्रशासन के पूरे तंत्र का एक को कम्युनलाइज करने की कोशिश हो रही है। तो जिस एजेंसी के जरिए आपको लड़ना है, जिस एजेंसी को उसको काउंटर करना है, उसको रोकना है, उस एजेंसी के भीतर ही वो कहिए कि एक कहीं न कहीं माइंडसेट में ये बात घोल दिया गया है। समस्तीपुर की आधारपुर की घटना है। सर आज भाजपा आई है, 70 साल हो गया आज़ाद हुए भारत को, लेकिन अभी तक दंगे कितने हुए आपको मालूम है? शुरू से लेकर टिल टुडे तक। ये कांग्रेस के राज में भी बहुत सारे दंगे हुए हैं। तो कानून की बात है, हम कानून के पक्ष में हैं। कानून के जरिए उसको रोका जाए, ये बात बिल्कुल सही है कि बिहार शरीफ का दंगा हो या जमशेदपुर का दंगा हो, आसाम का हो, का दंगा हो या मैंने ये दंगे मैंने दूसरे रिजीम में भी होते रहे हैं, लगातार होते रहे हैं। और इसमें स्टेट का प्रोटेक्शन खुले रूप में जो सामने आ रहा है, ये डेंजरस है। लेकिन विधानसभा में क्यों नहीं कानून की मांग? विधानसभा उठाएंगे आप? हम लोग उठाएंगे। बल्कि हम लोगों की ओर से पब्लिक मैंने हम लोगों की ओर से पीपुल्स प्रपोजल हम लोगों को बना करके दिया जाएगा। हम लोग तो मांग कर रहे हैं कि इस तरह का कानून बने
जो ऐसे लोगों को चिन्हित करते हैं। दंगों को रोकने के लिए सख्त कानून बने और सत्ता के जो सांप्रदायिक इस्तेमाल हो रहा है उसको रोकने के लिए सख्त कानून बने और सत्ता संरचना का किसी भी रूप में कम्युनलाइज नहीं हो, इसको लेकर के सख्त कानून बने। इस बात के हम लोग मजबूती से इसके पक्ष में हैं और इसको लेके अभियान चलाते रहे हैं। लेकिन सत्ता सरकार का जो चरित्र है उस सत्ता सरकार के चरित्र को बदलने के लिए ज़रूरी है कि इस निज़ाम को बदला जाए। चलिए, धन्यवाद।